आवाज याद आ गई मेरे को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ऑल राइट। तो जो आप लोग आज ज्वाइन किया, आज आपकी फर्स्ट क्लास है राइट, केमिस्ट्री की। सो जैसे आप यस लोगों की मैम। बायो की क्लास लग रही है ना, और केमिस्ट्री फिजिक्स की लग रही है। हाँ, तो केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी आपको। सो यहाँ पे बेसिकली देखो, अभी क्योंकि तुम्हें पता है काफी लेट ज्वाइन हुए हो तुम, सो काफी सारा सिलेबस जो है यहाँ पे हो चुका है। अरे ये क्या, ये आदित्य ये क्या है, रिमूव करूं क्या क्लास से? फालतू के इमोजीज नहीं भेजने होते हैं क्लास में, ठीक है। हाँ, क्योंकि काफी सारा सिलेबस आगे बढ़ चुका है, आप लोगों को अपना जो 12th का सिलेबस है शुरू से अगर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मेरे को तो जहां तक लग रहा है आप लोगों ने पढ़ना कहीं ना कहीं से स्टार्ट जो है वो कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी सितंबर आ गया है। आप लोग उसको उससे कवर कीजिए। और जितने बच्चे मुझे जानते हैं, तो शायद मैंने आप लोगों को, किसी ने शायद मुझे रीच आउट किया होगा, तो मैंने उनको रिसोर्स मटेरियल भी दिया था नीट का। तो आप प्लीज उसको फॉलो करते रहो, वहां पे असाइनमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे अपलोडेड हैं, तो उसको जो है वो आप देखते रहिए, ठीक है। ठीक है, बाकी तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तुम मुझे रीच आउट तो कर ही सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। हाँ जी, जो डेली क्लासेस लगा रहे हैं, बताओ भाई कल क्या किया था हमने, कौन बताने वाला है यहाँ पे? कल किया था, परसों किया था, कब थी अपनी क्लास? परसों थी ना। हाँ, तो क्या करवाया था मैंने? कंजुगेट बेस वाला एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई थी, E1CB कराई थी, याद है? E1CB करवा दी थी और E1 रिएक्शन करा दी थी, और E2 तो हमारी हो ही चुकी है। और मैंने तुम्हें समरी चार्ट भी दिया था, तो समरी चार्ट आप लोग अपने अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो और उसको रिवाइज करते रहो, ताकि तुम्हें पता रहे कि कहाँ सब्स्टिट्यूशन होना है, कहाँ एलिमिनेशन होना है। E1 रिएक्शन में क्या था? E1 रिएक्शन में जो है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी, याद है? E1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और जो रेट ऑफ E1 है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। और जहां जहां कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब वहां पे रीअरेंजमेंट भी होगी, ठीक है। E1CB में मैंने क्या बोला था? E1CB क्या था? एलिमिनेशन रिएक्शन ही थी, यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस। इसमें क्या होता था, हम वो वाला बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस करते थे जो कि क्या था, मोर एसिडिक था, है ना। तो कार्बोनाइल इंटरमीडिएट हमारा बन रहा था, अगर तुम लोगों को याद हो तो, ठीक है। ये सब जो है, और हाँ, इसके लिए कंडीशन क्या थी कि लिविंग ग्रुप बहुत ही बेकार होना चाहिए, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, OCH3 हो गया। जनरली ये लिविंग ग्रुप जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। और बच्चों जो नीट वाले स्टूडेंट्स है ना, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि अभी नीट का लेवल भी थोड़ा सा हाई कर दिया है। तो जो आपको ऑर्गेनिक का लेवल बना के रखना है ना, वो जेई मेंस तक का लेवल आपको बना के रखना है, ठीक है। जब आप नीट के क्वेश्चंस लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको जेई के लिए भी लगाने के लिए अगर टाइम मिलता है तो प्लीज उसको जरूर लगाइए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। मैम ये क्या है, ये मैं अभी समझाऊंगी क्या है, इसके एग्जांपल्स हम करेंगे। लेकिन मैंने याद है कल परसों वाली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, मैंने कहा था वो मैं आपसे पूछूंगी, अगर आप लोगों को याद हो तो पहले हम वो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, आप लोगों से मैं पूछूंगी, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। यहाँ पे KCN दिया हुआ है, एल्कोहलिक KCN दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट P बताना है, क्या बनेगा? आलिया ज्वाइन कर गई क्या? आलिया नहीं, ठीक है।
अनुज आप बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। पहले तो ये चेक करो कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, एलिमिनेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैम सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। देखो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पे हीटिंग दी हुई है, तो एलिमिनेशन का दिमाग तुम्हारा उस जगह पे जा सकता है। एक मिनट। हाँ, तो तुम वहां पे सोच सकते हो कि मैम एलिमिनेशन तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो सभी ऑप्शन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन हो रखा है ना। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रखा है और तुम्हें पता है KCN कैसा है, एल्कोहलिक KCN है, यानी कि CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये SN2 देगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो यानी कि बेसिकली क्या करना है, तुम्हें SN2 करानी और BR की जगह क्या लगा देना है, CN को लगा देना। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। SN1 मत करा देना, SN2 हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका ये मैं बना देती हूँ, क्या दिया हुआ इन्होंने, अगर तुम्हें थोड़ा सा क्लियर नहीं नजर आ रहा तो। ये दिया हुआ है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है इसका। पहले तो चेक करो ये रिएजेंट करता क्या है। विशाल, साहिल, ये सोचो ये रिएजेंट करता क्या है। मैम A2 होगी। तेज की बोलो, आवाज नहीं आ रही। A2। E2, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। E2, अगर E2 कराता है तो बीटा हाइड्रोजन चाहिए निकलेगा, है ना। बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा बीटा, ये वाला बोलो। तो यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर एलिमिनेशन हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको मैंने कहा था रिवाइज करके आना, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो भाई, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ आपको इवन एलिमिनेशन करानी है। यहाँ पे आपको इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है बेसिकली करानी है। करिए, स्टार्ट करिए, अच्छा सवाल है। वेरी गुड वैभवी, विशाल, शाबाश। वेरी गुड अनुज। क्या बनाया तुम लोगों ने प्रोडक्ट, तीनों बच्चों ने? आलिया आपने भी है? कार्बो का टाइम की स्टेबिलिटी से करेंगे इसको, थर्ड हाँ ठीक है, कार्बोकेटाइन बना दिया, इसके बाद क्या किया? शिफ्ट करा देंगे मैम इसको। वेरी गुड, शिफ्ट करा दिया। ये वाला हाइड्रोजन करवाया होगा है ना, यस मैम। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दी। तो बेसिकली ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया। अब यहाँ पे चेक करो, तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला हाइड्रोजन निकालो या फिर ये वाला निकालो, है ना। कौन सा रिमूव होगा, व्हाइट वाला, येलो वाला? देखो कौन सा होगा, व्हाइट। व्हाइट होगा। अगर तुम मैम वाला करा रहे हो, अगर तुम व्हाइट वाला करा रहे हो और अगर तुम येलो वाला करा रहे हो तो ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो, 3, 5 और 2, 7। यहाँ पे कितने हैं, 2 और ये 3। एक सेकंड, नहीं मैंने उल्टा बना दिया।
चलो इसमें ही काउंट कर लेते हैं। 2 2 2 4 5 6, कितने हो गए 6, और यहाँ पे कितने 7, तो कौन सा बनेगा सेकेंड वाला। ठीक है जी, बोलो। हाँ जी देखो, मैम। यस मैम। 2 2 2 4 और 2 6, यहाँ 6 बन रहे हैं, यहाँ 7 बन रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको सिर्फ देख के जज नहीं कर लेना है कि इसका ये आंसर होगा, है ना, आपको पेन से सोल्व करना। ऑर्गेनिक को मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक को कभी भी देख के नहीं करते हैं, आपको नोटबुक और पेन उठाना ही पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन के एंड तक जाना है। ठीक है, जब कुछ भी समझ में ना आए ऑर्गेनिक में, एक बार ऑप्शन जरूर देख लेना, काफी ज्यादा हिंट आपको मिल जाएगा। चलिए ये वाला सवाल कीजिए, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसका ऑप्शन आप खुद लिखेंगे। आपको ये दिया हुआ है पूरा सबस्ट्रेट दिया हुआ है, और आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, और डीएमएफ दिया हुआ है। तो देखो पहले तो चेक करो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होनी चाहिए, इसको देख के जज करो, रिएजेंट को देख के जज करो कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए। लगाओ दिमाग सारे बच्चे। SN2। SN2, वेरी गुड। मैम SN2 हो गया। वेरी गुड। एक तो SN2 मैम। साथ ही साथ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी है, तो इसको एक्सेलरेट कर रहा है, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो ये वाला तो आयोडीन नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो sp2 कार्बन से अटैच है, ये जाएगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या, तुम यही इमेजिन कर रहे हो क्या, देखना। यस मैम। बनाने तो दो। मैम। ये अगर वेज पे अबव द प्लेन आयोडीन लगा हुआ है, तो बिलो द प्लेन क्या आएगा तुम्हारा, SPH आएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस कार्बन को ना बना लो। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो फाइनल इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और उसका आयुपेक नेम लिखना है। चलो ट्राई करेंगे सारे बच्चे। क्या करेगा ये, कौन सी रिएक्शन करवाएगा बच्चों, E2 करवाएगा। वेरी गुड अनुज। और बताइए E2 ही कराएगा क्या, ये तो तुम्हारा वो बल्क की बेस है ना, याद करो। मैम SN2 कराएगा। SN2 कैसे कराएगा भाई, SN2 मैंने तो नहीं बताया था, ये इतना बल्की बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, SN2 कैसे कराएगा, और ये टर्शरी SN2 तो कतई ही नहीं होगी यहाँ पे। ये तो एलिमिनेशन करवाएगा, और एलिमिनेशन करवाएगा तो क्या करेगा, बस करवा दो। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मैम। 2 मिथाइल प्रोप प्रोप 1 हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अरे बोलने तो दो। यस मैम, पहले चालू हो रहा है तुम लोगों का। तुमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं PYQ, ठीक है, तो आई होप कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पहले प्रायोरिटी क्या रखेंगे, आप पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे जो मैंने क्लास नोट्स में करवाए गए मेरे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं उनको आप करोगे अच्छे से। जहाँ पे लग रहा है आपको लिख लिख के देखने की जरूरत है वहां लिखो।
जो मैंने क्लास के दौरान क्वेश्चंस करवाए हैं उनको रीअटेम्प्ट करो। ये करने के बाद जब आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको काफी ज्यादा आसान दिखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने वैसे 5 असाइनमेंट दे दिए हैं, आज मैं कोई असाइनमेंट तुम लोगों को नहीं दूंगी, अपने भाव 5 पेंडिंग असाइनमेंट्स आप लोग करो। ठीक है, और मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग मुझे भेज रहे हो। और बेटा मैं सॉल्यूशन इसलिए भेजती हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि मैम ने कैसे अप्रोच किया है। अगर आप सॉल्यूशन खुद देख रहे हो तो फिर और उसके बाद सोल्व कर रहे हो, फिर वो काम में नहीं आएगा। तो पहले आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला था, मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ये एरोमेटिक वाले केस में है। ठीक है, एक बार हेडिंग डालिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा बेटा, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपके सामने 2 चीजें लिखना चाहती हूँ। एक आपके सामने मान लो एल्काइल हैलाइड है और मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ OH नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम यहाँ तो सिंपल आप सब्स्टिट्यूशन करा दो, यही बोलोगे ना, हम पढ़ते यही आए हैं कि मैम यहाँ पे आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो। लेकिन मैं बोलूं कि अगर बच्चों मैं मान लो यहाँ पे ये ले लूं, ये ले लूं और मैं रिएक्शन करवाना चाहती हूँ इसकी NaOH के साथ रूम टेम्परेचर पे, RT इज रूम टेम्परेचर, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी? क्या हमें सोचना पड़ेगा, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी क्या? तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, बेसिकली ये भी इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे अटैक आसानी से नहीं हो पाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे रूम टेम्परेचर पे अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन है, क्या वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे? तो आंसर इज नो, कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई एराइल हैलाइड्स आर least reactive towards nucleophilic substitution reaction। बोलो, है ना, क्वेश्चन अराइज होता है या नहीं होता? बताओ मेरे को। क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, इधर और यहाँ पे तो OH अटैक करके निकल जा रहा था, यहाँ पे तो SN2 हो रही थी, लेकिन यहाँ पे SN2 हो रही है, क्या मैम नहीं हो पा रही? तो कहने का मतलब है जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एराइल हैलाइड से। बट इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? एराइल हैलाइड्स कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आता है 2 से 3 नंबर का, और ये जेई के लिए और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, सो अब इसका रीजन जानते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों है? सबसे पहला मैं रीजन यहाँ पे बोलूंगी रेजोनेंस का। रेजोनेंस का आप देखिए, अगर यहाँ पे मान लो मैं हेलोजन लगा रही हूँ, ध्यान रखना, सपोज Cl लगा रही हूँ, अब इसके लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको Yes, क्या ma'am. दिखता है? जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो क्या एक्वायर कर लेगा? एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना उसमें, ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो Yes, ma'am. कैसे? ऐसे देखो इधर, Yes, ma'am. ये देखो, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पहले एल्काइल हैलाइड में क्या होता था? सिंगल बॉन्ड होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो एक बात बताओ, अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है तो इस बॉन्ड को तोड़ना तो और मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो 2 बॉन्ड आ गए हैं। तो इसीलिए पहला रीजन ये होगा, रेजोनेंस की वजह से भी आप बोल सकते हो कि एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है पहला? Yes, ma'am. सेकंड है Yes, हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड है Yes, ma'am. हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करती हूँ, लेट्स से मेरे पास ये है, तो ये तो कार्बन है sp3, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? sp2।
ठीक है, अब sp2 आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, sp2 क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ पे अटैक कर पाएगा क्या, sp2 कार्बन पे आसानी से नहीं कर पाएगा जितना वो sp3 कार्बन पे अटैक कर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि sp2 कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेसिटी को होल्ड करके रखेगा, इतनी जल्दी से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल के टाइम, यहाँ पे क्या है, इधर देखना, अगर मैं Cl को बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिनाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। शायद मैंने तुम्हें बोला था कि sp2 या sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। एक और तुम क्या बोल सकते हो, कि मैम न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और बेंजीन भी क्या है, बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच बंदा इलेक्ट्रॉन रिच पे आएगा अटैक करने, तो आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग, तो भी अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे फैक्टर वहां पे बताने होते हैं, लेकिन जेईई में तो आपको पता ही ऐसा नहीं आता है, बट हाँ इस पे बेस सवाल आप लोगों से पूछे जाए। ठीक है जी, सो आप किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए, कहीं पे डब्बे में बंद कर लो और डब्बे में लिख लो कि अगर तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है और अगर तुम्हारे पास एराइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड, और तुम्हें इसका रीजन भी मालूम पड़ गया है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैम अगर मान लो हमें रिप्लेस करना हो, लेट से मैं बोलूं कि क्लोरीन को रिप्लेस करो OH से, तो मैम क्या कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा था रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, बट अगर तुम किसी रिएक्शन को करवाना चाहते हो, भाई रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तुम्हें टेम्परेचर बढ़ा देना पड़ेगा, तुम्हें प्रेशर बढ़ा देना पड़ेगा। अगर ये चीजें जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं एक रिएक्शन को होने के लिए, अगर तुम वो कंडीशंस प्रोवाइड करा दोगे तो वो रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ऊपर देखो हेलोएरिन्स, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो वो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स में आता है ये टॉपिक, और अगर तुम लाइक जेईई के हिसाब से पढ़ते हो तो जनरली वो लिख के देते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही चल रहा है। ठीक है, तो लिख लो, लिखना है तो केमिकल रिएक्शन, ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे मैं बेटा क्या ले रही हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, NaOH ले रही हूँ, और मैं कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मेरा टेम्परेचर 623 केल्विन है और मेरा प्रेशर है 300 एटमॉस्फेयर। समझ रहे हो? ठीक है, अगर मैं अरे आज का ना टॉपिक बहुत आसान है, हद ज्यादा आसान है। अगर मैं इतना टेम्परेचर और प्रेशर में ले लेती हूँ ना, तो मेरी रिएक्शन हो जाएगी। पहले क्या बनता है, पहले बनता है फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसको बोलते हैं बेटा फिनॉक्साइड आयन, और फिर उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली कुछ नहीं होता, OH बन जाता है, दैट इज योर फिनोल। तो इस प्रोसेस का एक नाम भी होता है डोस प्रोसेस। मैम ये याद करना है क्या? हाँ, तुम लोग ना, मैं जनरली आप लोगों को बोलती नहीं हूँ कि टेम्परेचर प्रेशर याद करो, लेकिन आपको इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर प्रेशर याद करना, ठीक है आपको, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में आती है जेईई में, तो आपको प्लीज टेम्परेचर प्रेशर इस डोस प्रोसेस में क्या टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? यस मैम। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आना चाहिए, मैम ये तो लेकिन बहुत महंगी वाली चीज पड़ गई ना, हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाए, है ना? ऐसा भी तो तुम सोच सकते हो कि मैम कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाए? तो थोड़ा सोचते हैं। एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा है? बेंजीन रिंग पे आके अटैक कर रहा है। एक बात बताओ,
अगर मैं बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन को खींचना जानता हो, तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो क्या न्यूक्लियोफाइल भागा 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 आएगा अटैक करने के लिए? सोचो, सोच Yes, के ma'am. देखो। अगर मैं बेंजीन रिंग को ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दूं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी हो, तभी तो वो जाके अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो अगर मैं बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो बात बन जाएगी फिर हमारी। बोलो क्या कहते हो? Yes, चलो, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे यही है सेकंड, कि अगर तुम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, लेकिन कहाँ पे लगाना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे भी लगा सकते हो, पैरा पे भी लगा सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू गुड लिविंग ग्रुप आर नेसेसरी कंडीशन फॉर SN2AR, यानी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कहने का क्या मतलब है, आइए मान लो मैं ये ले रही हूँ, यहाँ पे Cl है, NO2 है। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर तुमने देखो, लिविंग ग्रुप कौन है, Cl है, राइट, और NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब तुम इसकी NOH के साथ रिएक्शन कराते हो ना, तो ये 443 केल्विन पे रिएक्शन हो जाती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताऊंगी। तो ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा रहे हो, यहाँ पे भी लगा रहे हो और यहाँ पे भी, तो तुम मानोगे ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी? ये रिएक्शन याद नहीं करना है तुम्हें, बस बता रही हूँ मैं। तो ये रिएक्शन हो जाती है 368 केल्विन पे, और फाइनली तुम्हें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। Cl हट के क्या लग जाता है, OH लग जाता है। और अगर मान लो तुम 3 NO2 लगा दो, इधर आओ इधर आओ, अगर तुम 3 NO2 लगा दो, दो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो क्या होगा, तुम मानोगे? कौन से वाले? ये बस कुछ नहीं करना, इसमें तुम्हें थोड़ा सा हीट करना है, खत्म। थोड़ा सा हीट करना है और बात हो गई खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा। और इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर कर ली गई है एल्काइल हैलाइड से, आप देख रहे हो। तो यानी कि हो क्या रहा है कि जैसे जैसे तुम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका जो क्या बोलते हैं, जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है ना। मतलब पहले हमें मान लो तुमने कोई ग्रुप नहीं लगाया था, तो भाई साहब इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा था। जैसे जैसे तुम ग्रुप इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर आप चाहते हो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो आपको क्या करना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देना है। जैसे NO2 हो गया, एल्डिहाइड हो गया, CN हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो तुम लगा सकते हो। बात ठीक है? ठीक Yes, है। ma'am. अब यहाँ पे Yes, बात ma'am. ये आती है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। पहली चीज, जैसे इसका नाम मैंने बोला है SN2AR, तो ये 2 कहाँ से आया, बायोमोलिकुलर से, बट ये आया कैसे, ये अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म की। पहले आप मैकेनिज्म में से समझेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो इधर, अब NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो ये बॉन्ड में ऐसे ब्रेक करवाऊं, ध्यान से देखो। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से कौन अटैक करेगा, बताओ भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और जो ये वाला स्टेप होता है वो क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे NO2, बेटा माइक म्यूट करिए जिसका होना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ClOH। क्या सबको दिखाई दे रहा है? क्या सबको? Yes, ma'am. अब इसके तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, हाँ मैम बिल्कुल बना सकते हो। ये यहाँ देखना, और यहाँ पे NO2 देखो एक बार,
और Yes, ma'am. नेगेटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है ना, क्योंकि रेजोनेंस में भी जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैं नहीं दिखा रही हूँ एक बार के लिए कि नाइट्रो के साथ कैसे जा रहा है। आगे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो बनाना इसका क्या बनेगा, देखना ऐसे, यहाँ पे NO2 लिख देती हूँ। आगे क्या होगा, इधर देखो आगे क्या होता है, इधर देखो ये यहाँ और Cl बाहर, दिख रहा है। Yes, ma'am. तो ये होता है इसका फाइनल मैकेनिज्म इस तरीके से। और जो ये मैंने बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है तुम बताओ, ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे। देखो ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, देखो ना उस पे ही आ रहा है ना। Yes, ma'am. और यहाँ पे OH है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स, नाम है इसका। पेपर में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। MESI लेट मी चेक द स्पेलिंग, एक मिनट रुको, इसको लिख लो। और यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। MEI अरे SEN, ठीक है, MEISENHEIMER, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, करेक्ट स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखिए। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, 2 स्टेप की रिएक्शन है ये। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो ये कार्बनाइन बन रहा है, दिख रहा है, कार्बनाइन बन रहा है। जब Yes, तुमने ma'am. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो जब तुम इसको बेटा, ये वाला जब तुम काम, इधर आओ, पहले ही एरोमेटिक था, लेकिन जैसे ही तुमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो इसने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी। देख रहे हो, अभी एरोमेटिक नहीं रहा। इनमें से कोई भी जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए 3, उसमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं है। तो जैसे ही वो अपनी एरोमेटिसिटी खोएगा, उसके बाद क्या होगा, ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर लेगा बेटा, रीगेन कर लेगा। और तुम्हें पता है एरोमेटिक सिस्टम स्टेबल है। अगर कोई भी चीज अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो दे रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो फटाफट से अपना एरोमेटिसिटी क्या करना चाहेगी, वापस रीगेन करना चाहेगी। इसलिए जो ये वाला स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। ठीक है जी, पहला स्टेप स्लो होता है क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हो और ऊपर से एरोमेटिसिटी भी था, पहले एरोमेटिक था, फिर तुम भाई साहब एरोमेटिसिटी उसकी लूज करवा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या होता है, वो अपनी एरोमेटिसिटी जो उसने खोई थी वो रिएक्शन करवाने के बाद वापस एरोमेटिक बन जाता है। और वो वाला स्टेप बहुत ज्यादा फास्ट है, जहां पे कोई सिस्टम एरोमेटिक नहीं है और उसको दिख रहा है भाई मुझे अगले ही पल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, तो दौड़ दौड़ के वो उस फॉर्म में जाना चाहेगा। दैट इज वाई आपका जो सेकेंड स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग, जहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जहां पे Cl का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है और वापस से क्या हो रहा है, तुम्हारा एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है। ठीक है जी, दिस इज योर मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे लिखना है तो लिख लो फटाफट से, और फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना स्टार्ट करती हूँ बेटा। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, a group that withdraw electrons tends to neutralize the negative charge of the ring and dispersal of the charge stabilize the carbonyl। मतलब कि तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेट डिटरमाइन, एक मिनट रुकना, हाँ,
तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कार्बनाइन मिल रहा है, तो कार्बनाइन को कौन से वाले ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं बताओ भाई, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं तुम्हारे? NO2 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है Nr3 प्लस Cn हो सकता है, SO3H हो सकता है, एसिड एल्डिहाइड कीटोन हेलोजन्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ ऐसे पॉपुलर है जो कि क्या करेंगे, किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, जो कि कार्बनाइन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे अपने माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट से। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। आई होप लिख लियो। उसके बाद ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बनाइन को। तो ये भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे NH2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, R हो गया, ये कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। हो गया? Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है लिखो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बनाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, क्योंकि जब कार्बनाइन बन रहा है वही कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बोलो। Yes, ma'am. यानी कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड कर गया, किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन पे। Yes, ma'am. वेरी गुड, सारे प्लीज समझते हुए जाइए। तीसरी चीज जो रेट है, रेट लो में क्या कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, मतलब जो ये एराइल हैलाइड है उस पे, और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। और तुम्हें पता ही है SN2 है ना, और SN2 के लिए तो न्यूक्लियोफाइल कैसे चाहिए होता है, हमें स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होता है। तो ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, 2। Oh. अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन पे डिपेंड कर रहा है, कार्बनाइन यहाँ पे बन रहा है, तो अगर मान लो मैं ये बोलूं, क्या लिखो इधर, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स nucleophilic aromatic substitution because of its minus I effect। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ, because of its minus I effect stable carbanion is formed in RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैम क्या मतलब है इसका, एक बार लिख लो, मैं समझाती हूँ, एक बार लिख लीजिए, मैं समझाती हूँ। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है इसमें, एक मैं तुम्हारे पास यहाँ पे बनाती हूँ फ्लोरो बेंजीन, एक बना रही हूँ फ्लोरो बेंजीन, एक बना रही हूँ ब्रोमो बेंजीन, और एक बना रही हूँ मैं आयोडो बेंजीन। ठीक है, देखो अब सब में क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं NO2 भी लगा देती हूँ।
तो अपने को देखना है कि जो रेट ऑफ SN2AR है वो किस में ज्यादा होगा, तुम खुद सोचो। अब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि लिविंग ग्रुप ये अच्छा है तो होगा, नहीं नहीं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है, तो तुम्हें ये देखना है किस केस में कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इस वाले केस में, फ्लोरीन वाले के केस में जो कार्बोनाइन बनेगा मेरा बेटा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो वो कार्बोनाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बोलो यस और नो। यस मैम। समझे? Yes, तो ma'am. यहाँ पे हमें पता है क्या लगता है कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, चलो 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 उसको लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कहानी कुछ और है। दैट इज वाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अच्छे से मेंशन करो कि माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो रेट ऑफ SN2AR है वो रेट किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। वेरी गुड। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes. मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, ठीक है? क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी और क्लैरिटी आएगी। एक और पॉइंट लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो, मोर द नंबर ऑफ, मोर द NO2 ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख सकते हो एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मोर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज कार्बोनाइन जो बन रहा है इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कहाँ पे हो रही है? इधर आओ, ये देखो जो यहाँ पे बन रहा था, देखो यहाँ पे वो इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है NO2 के, देख रहे हो? इस तरीके Yes, से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए, बिकॉज मेटा पे याद करो मैंने बताया था सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, मीजोमेरिक नहीं ऑपरेट होता है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। कहीं पे डब्बे में बंद करके लिख लो उस बात को, अगर भूल गए हो तो रिवाइज करने के लिए। एट मेटा पोजिशन only inductive effect operates. जल्दी लिखो। हो गया? चलो क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, पहले मैं करवाऊंगी सोल्व। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी एट ऑर्थो और पैरा टू द साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मतलब जो भी जाने वाला ग्रुप है, ध्यान रखना, उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना होगा वो किस पे लगा होना चाहिए बेटा? ऑर्थो या पैरा पे। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे अब तुम्हें दिख रहा है कि Br निकलेगा, Br निकलेगा और ये लग जाएगा, तो यहाँ पे देखो Br के रिस्पेक्ट में दोनों किस पे, ये ऑर्थो पे और ये पैरा पे, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. ये कंडीशन है, ठीक है? चलिए
अब यहाँ पे देखो दो लिविंग ग्रुप है, मतलब दो बीआर है जो जाने वाले हैं, लेकिन कौन सा जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ लगा। देखो जो नीचे वाला ब्रोमीन है उसके रिस्पेक्ट में NO2 मेटा पे लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, तो कौन सा वाला जाएगा? ऑर्थो। ऊपर वाला जाएगा। ऊपर वाला। ऊपर वाला। नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा, उसको हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है जी, यस मैम। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये जेई 2023 में आया था सवाल, इसको पढ़ते हैं एक बार क्या कहता है। आपको ये बोला था कंपाउंड विच विल हैव द लोवेस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH नेगेटिव। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए इससे, जो मुझे मिले मैंने वो ले लिए। अब आपको देखना है सबसे क्या पूछा है, ओके पूछा लोवेस्ट रेट है, लेकिन नीचे ऑर्डर दिया होगा, कोई बात नहीं आप ऑर्डर लगा दो। आपको ऑर्डर बताना है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले चेक करो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा ABCD में। डी का। डी का। नितान? मैम डी का। डी का, क्योंकि जो सेल है जो जाने वाला है NO2 ग्रुप क्या लगे हुए है उसके ऑर्थो और देखो ना ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ है, और NO2 तो डी का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बी का होगा। सी वाले में तो भाई OM में ये तो मैम +M भी दिखाता है -I, लेकिन +M ज्यादा होता है मैम, ये तो सबसे पीछे आएगा। और ए वाला क्या आएगा सी से? ए और सी। फोर्थ ऑप्शन मैम। डी बी ए सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से देखो इसको और कंफर्म करो आया कि नहीं आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये वाला देखो ट्राई करोगे, करके देखो ट्राई एक बार। शाबाश एवरीवन। वैभव भी आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। फोर्थ। सुनाई नहीं दे रहा, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ। यस मैम। यहाँ पे देखो पैरा पे लगा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो पे है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे है, और यहाँ पे मेटा पे है। ठीक है, तो इसका सबसे कम रेट होगा। अगर रिएक्शन होगी भी सही तो इतना कम रेट होगा कि डिटरमाइन भी नहीं करता। ठीक है, बिकॉज यस मैम। मेटा पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट रेट। चलिए और करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे देखो KSH दिया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये तो सबको पता चल ही गया होगा, अभी तक मैंने इतनी क्लासेस लगा ली। यस तो अब मैम। तुम्हें ये चेक करना है, और इसका एक ही इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही इक्विवेलेंट लिया है इसका, उससे ज्यादा नहीं लिया। यानी कि तुम्हारे पास अब ऑप्शन ये है कि ऊपर वाला Cl निकालोगे या नीचे वाला, इसके अलावा यू हैव नो अदर ऑप्शन।
नीचे वाला निकाले ऊपर वाला, सोचो। नीचे वाला। नीचे वाला। ऊपर वाले से क्या दिक्कत हो गई भाई? मेटा। ऊपर वाला। मेटा ऑर्थो ऐसे नहीं बताते हो आप। मेटा ऑर्थो हमेशा हम तब डिफाइन करते हैं जब बेंजीन मैम रिंग के ऊपर जस्ट वाले साथ। में बोलो ऊपर बोलो वाले सही। में मतलब ऊपर वाले में SN2 लग जाएगा और मतलब एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कम होती है तो शायद से ऊपर वाला जाएगा। बहुत बढ़िया, यही पकड़ना आपको। ऑर्थो मेटा पैरा आप तब डिफाइन कर दो जब बेंजीन रिंग के साथ जस्ट अटैच हो। ये बेंजीन रिंग के साथ नहीं है अटैच, देखो CH2Cl है। तो और आपको मैंने एक चीज बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अनुज ने बोली, मैंने कहा भी था डब्बे में बंद करके लिख लो, कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नीट वाले सुन लो, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। एल्काइल हैलाइड्स आर, और जेई में तो है ही है, एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड। लेकिन किस केस में? टूवर्ड्स, फिर से लिख रही हूं मैं बार बार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा आपको सोचना है। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली ClCl लगा रहेगा और ये बन जाएगा SH। ठीक है, चलिए नीचे वाला करते हैं। नीचे वाले में क्या करना है भाई? देखो भाई, कौन सा Cl जाएगा, कौन से वाले को भगाएं? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को। ओके, और ऊपर अरे वाला। ऊपर वाला ही तो जाएगा, क्योंकि इस Cl के रिस्पेक्ट में तो ये मेटा है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यस मैम। चलो इसमें बताइए, तब तक मैं और क्वेश्चन लिख लेती हूँ। मैम पहले वाले में ऊपर वाला निकलेगा। ये सेम हो गया, मैंने सेम ही दे दिया क्या? नहीं, अलग है थोड़ा। यस, ऊपर वाला निकलेगा बिकॉज ये ऑर्थो पे है, तो ये वाला निकाल देना। सेकंड वाले में देखो, कौन सा निकालूं? आयोडीन निकालूं या Cl निकालूं? क्लोरीन। Cl। क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ही ये दोनों ऑर्थो और पैरा पे हैं। तो सब कुछ सेम रखो, बट Cl की जगह क्या लगा दो बस? OCH। यहाँ पे आइए, ये वाले में यहाँ पे कौन निकलेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन। क्लोरीन। तो Yes, बस sir. क्लोरीन की जगह ये ग्रुप लगा दो, घबराना नहीं है। एंड ये नाइट्रोजन क्या है? लोन पेयर है ना, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये बन जाएगा। ठीक है, यस यस मैम। मैम। ठीक है, इसको बना लीजिए, फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, ट्राई करो इसको, ट्राई करो। मैं एक और क्वेश्चन भी लिख रही हूँ नीचे।
तुम लोगों को मैं 3 मिनट दे रही हूँ, ट्राई करो। बताना नहीं आंसर, जिसको अगर हो गया है तो आप लोगों को ट्राई कर। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होना चाहिए? ए सी बी। वाई बी? वाई नॉट बी? मेटा तो लगा दी। हाँ, मैम ABC। ए बी सी। और सेम ए बी सी। यहाँ पे देखो, और तो और पैरा पे लगा हुआ है, यहाँ पे पैरा मेटा पे लगा हुआ है, बट एक पैरा पे भी लगा हुआ है, यहाँ पैरा पे लगा हुआ है। तो ए तो सबसे आगे आएगा ही आएगा। बी और सी में कैसे कंपेयर करोगे? पैरा पे दो दो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो लगा हुआ है NO2। यहाँ पे माइनस आई तो लगा रहा है ना वो, यस माइनस मैम। तो स्टेबलाइज करता है कार्बन को। तो ये जीत जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए नीचे। यहाँ पे मेटा पे लगे हुए हैं दोनों, माइनस आई लगाएंगे। यहाँ पे दो मेटा एक पैरा, मतलब ये माइनस एम लगाएंगे, और दोनों माइनस आई। माइनस आई। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे पैरा पे, तो ये माइनस एम लगाएगा, और ये मेटा पे लगा हुआ है तो माइनस आई लगाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? बी। फिर कौन सा हो जाएगा? सी। फिर ए, और फिर डी। बोलो। यस मैम। बिकॉज ध्यान से देखो, बी में माइनस, देखो सबसे पहले तो तुम माइनस एम वाला देखो, तो बी और सी में माइनस एम लगा रहे हैं दोनों, ठीक है। बट बी में दो NO2 और एक्स्ट्रा भी है, जो कि माइनस आई भी लगा रहे हैं, तो बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। ए और डी में कैसे कंपेयर करोगे? दोनों में ही मेटा पेयर, लेकिन ए में दो नाइट्रो ग्रुप है, डी में सिर्फ एक ही है, इसीलिए ए वाला जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा रेट एज कंपेयर टू डी। ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसके बाद DPP सॉल्व करेंगे हम। ये तो अभी करवाया भी है मैंने। क्या होगा? यही ऑर्डर होगा, फ्लोरीन बेटर स्टेबलाइज कर पाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वाला क्वेश्चन करो।
ट्राई कीजिए। बताओ कहाँ फंस गए तुम लोग, बताओ कहाँ पे होगा SN2 ज्यादा, बताया था मैंने, याद करो मैंने कहा था इलेक्ट्रोमीटरिंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ SN2। हालांकि ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी बिकॉज CH2Cl है, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो देख लो, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फर्स्ट तो सबसे पीछे आएगा, ये हटा दीजिए। यहाँ पे देखो मेटा पे, ये पैरा पे, -I -M, ऑर्थो और मेटा -M -I, है ना। और फोर्थ में यहाँ पे क्या होगा, दोनों मेटा है -I। तो बस देखो -M वाला पहले जीतेगा, ये देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, क्या करें फिर, अगर दोनों जगह है -M तो क्या कर सकते हैं भाई, बताओ भाई। पैरा वाला ज्यादा हो गया। हाँ जी, फर्स्ट वाला तो सबसे पीछे आएगा, तो यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट वाला सबसे पीछे आएगा तो यहाँ पे फिर आप ये देखिए, क्योंकि -M तो दोनों में ही है, ठीक है, सो यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ -I, है ना। तो -I ऑर्थो वाले पे जो -I है वो ज्यादा लगाएगा, क्योंकि -I तो ये भी लगाएगा ना, यस और नो। और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो -I तो ये भी लगाएगा, बट ये दूर है ये पास है, तो कौन से वाला जीत जाएगा, सेकेंड वाला जीत जाएगा, थर्ड, और फिर फोर्थ जीतेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। समझ में आया, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि सेकेंड और थर्ड में -M तो लग ही रहा है, तो आप अब -M के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर पाओगे, आपको देखना पड़ेगा -I। तो यहाँ पे देखो जो मेटा पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी सेम लगा हुआ है, दोनों मेटा पे लगे हुए हैं, बट जो यहाँ ऑर्थो पे लगा हुआ है उसका -I इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू वो जिसका जो पैरा पे है, इसीलिए कौन ज्यादा हो जाएगा, सेकंड वाले का जो रेट है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू थर्ड। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, बताइए। यस मैम। तो जब आप यस मैम। ध्यान से सुन लो, अगर दोनों में ही -M या मीजोमेरिक लग रहा है तो दोनों में ही तो रेजोनेंस होगी ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो आप कौन से वाले बेसिस पे बताओगे, फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट से चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये इतना ही था, अब मैं तुम लोगों को DPP डिस्कशन करा देती हूँ जो मैंने आप लोगों को दिया था, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ बेटा। असाइनमेंट नंबर 4 किसी ने किया है क्या ट्राई? असाइनमेंट 4 कब दिया था मैंने, एक सेकंड रुकिए। ऑलराइट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं बेटा। यही था, देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या? यस मैम। चलो 10-15 मिनट कर लेते हैं ये। देखो आपको क्या बोला हुआ है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द स्लोवेस्ट रेट। आप बताओ किस केस में भाई साहब रेट बहुत कम होगा, चेक करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस वाले केस में होगा सबसे कम?
हाँ बच्चों, एकदम से ना पता नहीं बंद हो गया था सब कुछ। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. ठीक, दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं ये कह रही थी, बताओ किसका रेट जो है वो स्लो होगा? बताओ। अरे बताओ, अभी तो पढ़ा। SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो कार्बोकेटाइन बना के देखो कहाँ पे लग रहा है कि स्टेबल नहीं है कार्बोकेटाइन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ मेरे को। अरे तेज बोलो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? Ma'am, safe option. फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बेंजीन रिंग पे, फिनाइल रिंग पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, विच इज नॉट स्टेबल। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे कम रेट होगा, तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए बाकी सब में, इसमें भी रेट कम होगा, बट दिस इज एल्काइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन का रेट कम होता है। यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? पहले में क्या हो रहा है? Br को रिप्लेस करके OH आ गया है, तो क्या हुआ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, देखो एल्कीन बन रही है, तो पहले वाली एलिमिनेशन रिएक्शन है। दूसरे में क्या हुआ? Br को हटके OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटके ये आ गया, मतलब कुछ चीज ऐड हुई है, ऐड हुई है, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, x क्या होगा कि हमारे को ये मिल जाए, ये आपको बताना है। तुम लोग ना बिल्कुल पढ़ाई छोड़ रखी है, तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़े ना। E2 ये वाला। कौन सा होगा? याद है मैंने बताया था, एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, मतलब एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पे Br अगर अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे डैश पे H होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो डैश पे H है, तो ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, आंसर सेकंड आएगा। यहाँ पे कैसे निकालोगे बताओ भाई? बीटा हाइड्रोजन तो ये है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, बट ये तो मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन Ma'am, third option. थर्ड ऑप्शन बेंजीन बन जाएगा क्या? सोच लो। देखना एक बार, अगर हमें ये वाले Cl को निकालना है, ये वाले को, तो यहाँ पे डैश पे होना चाहिए, तो एक तो ये निकल जाएगा, देख रहे हो? ठीक है क्या? निकल गया, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। अगर इस वाले को निकालना है, तो यहाँ पे आना चाहिए, ये भी देखो, और ये वाला निकलेगा तो यहाँ, तो ये क्या बन रहा है बताओ भाई?
बोलो। यहाँ पे Cl आएगा, एक सेकंड, सारे तो नहीं निकलेंगे फॉर श्योर। एक तो अगर ये वाला निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। अगर ये वाला, अच्छा मैंने ये यहाँ कैसे लगा, ये आएगा, देख रहे हो? मैंने, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो। अगर ये वाला निकल रहा है तो ये वाला जाएगा, बिकॉज एंटी रिलेशनशिप है, तो ये वाला तो उड़ गया, ठीक है। अगर इधर देखो, ये वाला जाने के लिए इसको जाना पड़ेगा, ये भी उड़ गया, और ये वाले जाने के लिए इसको आना पड़ेगा, ये भी उड़ गया। तो यानी कि बेसिकली ये बन गया तुम्हारा, और अगर ये बन गया तो तुम्हारे को बन गया 1 2 3 4 5 6 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सारे Cl कैसे निकालोगे भाई, सारे कैसे निकालोगे? ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, ये वाला करो, फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन करिए। बताओ बताओ क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH क्या कराता है? Elimination. नितांत, विशाल, आर्यांश क्या कराता है? साहिल, वैभवी? मैम E2 elimination. E2 एलिमिनेशन करवाता है, तो E2 कराता है तो एल्कीन बनेगी। एल्कीन बनेगी तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना? थर्ड वाला। ठीक है, अच्छा। और ये क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कराता है तो करा दो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, आपको पूछा था इनमें से मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड कौन सा है E2 के लिए। आपको ये चेक करना है, E2 के लिए मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड कौन सा है, ये आपको चेक करना है। सब में बीटा हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बनाओ, और ये चेक करो कि कौन सी स्टेबल एल्कीन होगी, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर भी होगा। Second option. मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में बन रहा है क्या सबसे स्टेबल? Yes, ma'am. ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखना क्या है, फोर्थ अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखो एक बार। सी, ये वाले कार्बन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे HCH2Br, तो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना? देखो, देख रहे हो? ठीक है, लेकिन जो ये वाली एल्कीन बनाओगे, जो तुम सेकंड से बोल रहे हो, वो ज्यादा स्टेबल बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो 6 नो अल्फा H हो जाएंगे, तो सेकंड वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ओके, ये वाला करो, बाकी तुम खुद ट्राई करोगे, बहुत सारे बच्चे तो भाई करके ही नहीं आए। सेकंड, सेकंड वाला करो, इनमें से कौन सा नहीं देगा E2 रिएक्शन? Ma'am, देखो भाई, second चेक option. करो। ऑप्शन Second. सेकंड, सेकंड नहीं देगा, ठीक है, क्यों नहीं देगा? Alpha explain. अल्फा या बीटा? I mean beta.
बीटा, ये है तो सही बीटा। ये नहीं देगा ना, यहाँ नहीं है, देखो अल्फा बीटा है ही नहीं, 1 2 3 4, तो ये नहीं देगा। ठीक है, बताओ कहाँ से निकालोगे तुम एच। तो प्लीज जिसने नहीं किया है प्रैक्टिस कर लेना इसको, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोगों को ऑप्शन पे नजर दौड़ानी है। नहीं करोगे, देखते ही छोड़ दोगे, तुम्हें ही डर लगेगा, मैं बता दे रही हूँ। बेटर है कि सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। यस मैम। ठीक है ठीक है, तो आज तुम्हें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है अच्छे से, और उसके अलावा डीपीपीज अपनी जो भी इनकम्प्लीट है तुम्हारी उसको कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। और जितना साथ साथ करते रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ऑर्गेनिक को पढ़ना, वरना तो बहुत खराब लगेगी, ठीक है। और सारे ऐसे नहीं कि तुम आंख बंद करके क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छे से देखो क्वेश्चन में है क्या, क्या पूछा है उन्होंने, वो आपको चेक कर, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको इतना ही करते हैं, और कल हमारी क्लास में नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am.